हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का क्लास रहेगा, मैथ का टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो हम लोग आज की क्लास में भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और भिन्न से सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग इसमें समझते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न भिन्न क्या होता है। तो भिन्न को समझने के लिए भिन्न वो चीज होता है जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू पी जिसे हम लोग क्या कहेंगे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ क्यू बराबर जीरो नहीं हो, अगर कोई भी चीज के बदले मतलब कोई पी के बाय जीरो हो जाता है तो वह अनडिफाइन होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि भिन्न किसे कहेंगे, जहाँ जिसे हम लोग क्या लिखें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर नॉट जीरो, Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तभी उसे हम लोग भिन्न कहेंगे। अगर Q बराबर जीरो हो जाए तो वो भिन्न नहीं होगा, यानी नॉट डिफाइन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू में समझे तो 1/2 ये भिन्न होगा, 3/4 ये भी भिन्न होगा, 5/6 ये भी भिन्न होगा। इस टाइप कोई भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 1/0 नहीं लिख सकते हैं, ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक ना। 1 नॉट डिफाइन हो जाता है तो हम लोग भिन्न में 0/, नहीं लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। और भिन्न पी बाई क्यू में जिसे लिख सकते हैं वो फ्रैक्शन होता है। अब देखिए ये फ्रैक्शन जो होता है भिन्न, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न जो होता है वो दो प्रकार से होता है। जैसे पहला टाइप हो जाता है प्रोपर फ्रैक्शन, ठीक ना। और दूसरा टाइप हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए ये जो होता है ये उचित भिन्न होता है, उचित भिन्न, इसको हिंदी में उचित भिन्न बोलते हैं और इसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। अनुचित भिन्न देखिए ये जो उचित भिन्न जो होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, इसमें भिन्न देखिए इसमें क्या होता है पी बाई क्यू, यानी पी को हम लोग अंश बोलते हैं और क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। यानी पी को अगर बोले तो न्यूमरेटर और क्यू को बोले तो डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग अंश जो होता है उचित भिन्न में, जो हर जो होता है डिनोमिनेटर जो होता है, उससे क्या होगा ये छोटा होगा। यानी इसमें हो जाता है जैसे अंश होता है और हर होता है, तो इसमें क्या होगा अंश क्या होगा छोटा होगा, ये छोटा, और ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा उचित भिन्न में अंश और जो हर होता है, ये हर जो होगा बड़ा होगा और अंश जो होगा छोटा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थोड़ी इसमें समझें तो इसका हो जाएगा 1/2, 3/5, 6/8, ये जो होता है इस टाइप का जो भी होता है, ये 7/9, ये जो हो आएगा डॉट डॉट चलते रहेगा, ये जो कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा उचित भिन्न, मतलब इसका जो अंश होगा वह हर से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो अनुचित जो भिन्न होता है, इसमें क्या होता है इसका जो अंश होता है, जो अंश होगा इसमें जो अंश और जो हर होगा यानी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर जो होगा, इसमें क्या होगा अंश जो होगा ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। हमेशा इसका क्या रहेगा अंश जो रहेगा बड़ा रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो 4/2, 6/3, 5/2, इस टाइप का जो भी संख्या आएगा जिसका अंश जो होता है वो बड़ा होता है, वो एक से हमेशा देखिए ये जो मान आएगा वो एक से, इसको मान लीजिएगा एक से हमेशा ये छोटा रहेगा, और ये जो रहेगा एक से हमेशा बड़ा ही मान आएगा। जो भी मान निकालिएगा ना बड़ा ही आएगा। देखिए यहाँ पे इसको भाग दीजिए, 2 दूनी 4 यानी 2 आ रहा है, 3 दूनी 6, यहाँ भी 2 आ रहा है, इसको भी भाग देंगे तो 2 पॉइंट कुछ। ये क्या होगा एक से हमेशा बड़ा रहेगा और ये एक से हमेशा छोटा रहेगा। अब देखिए इसी में आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही एक आ जाता है मिश्रित यानी मिक्स भिन्न। वो भी क्वेश्चन एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, काहे कि एग्जाम्पल दे देता है ये कौन सा भिन्न है, किस प्रकार का भिन्न है, तो ये जानना जरूरी है, इसलिए वो भी बताते हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं मिक्स भिन्न। और एगो तीसरा आ जाता है, दूसरा हम लोग देख लिए, तीसरा हो जाता है मिक्स
मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। तो ये जो भिन्न होता है, ये जो होता है इससे निकलता है। तो इससे निकलता है मतलब इस टाइप का, जैसे 4/2 रहता है, या मान लीजिए इसका एग्जाम्पल इस टाइप का रहेगा 2.1/3, 2.1/2, इस टाइप का जो भी भिन्न रहेगा, 4.5/6, इस टाइप में जो भी रहेगा मतलब वो क्या आ जाएगा, ये मिश्रित, मतलब ये पूर्णांक वाली जो भिन्न होता है वो मिश्रित भिन्न में आ जाएगा। तो 3 टाइप का भिन्न था, क्लियर हो गया। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखिए, हम सारे टाइप का इसका क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे जिस टाइप सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग समझ गए, इसको उतार लीजिए। अब देखिए इससे एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, 1/2 और 3/4 में कौन बड़ा है। तो देखिए ये दोनों में कौन बड़ा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको क्या करना है, या तो आप लोग का दोनों का एलसीएम निकाल लेना है समान करके, जो ऊपर में बड़ा आएगा वो करना है, या तो देखिए पहला टाइप, फर्स्ट में क्या करेंगे, इसको पहला टाइप आप लोग को जो अच्छा लगेगा वो कीजिएगा, या तो इसको दोनों को लिख दीजिए 1/2 3/4, डायरेक्ट क्या करना है, इसको कोना कोनी गुना कर देना है इधर से इधर। तो देखिए 4 एका 4 और 3 दूनी 6 हो रहा है। तो देखिए कौन बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तो यानी ये बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, ये बड़ा हो जाएगा। जैसे कि कौन बड़ा हो गया, ये 3/4, ये बड़ा हो गया। और देखिए अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, दूसरा तरीका में सेकेंड में दोनों का एलसीएम लिए, तो 2 और 4 का क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, 2 से 2 2 दूनी 4, तो 4 हो रहा है। तो देखिए इसको 2 को कितने से गुना करेंगे, 4 होगा 2 से। तो देखिए इसको लिखिए 1/2 इंटू 2 कर दिए, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ जगह रख दीजिए थोड़ा सा, और फिर ये 3/4 को क्या 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, तो 4 एका 4 1/4। तो देखिए 2/4 और यहाँ 3/4, तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा ये ना हुआ, तो इसलिए क्या होगा, ये बड़ा होगा। जिसमें हर समान हो जाता है तो जिसका जो अंश न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, और जिसका अंश छोटा होता है वो छोटा होता है। तो ये वो इस टाइप का आता है। दूसरा इसमें रहता है आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का आया, मान लीजिए क्वेश्चन इसमें इस टाइप का आ गया, ठीक ना, जैसे बोल दिया 2/7, 4/7, 6/7, 5/7। तो इसमें बोलेगा बड़ा, छोटा, आरोही, अवरोही, कोई भी टाइप इस तरफ पूछ दे, ठीक ना। हमने इसमें 4 गो क्वेश्चन लिए, इसमें आरोही अवरोही कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जब ही कोई भी संख्या का अगर उसका हर डिनोमिनेटर समान है तो जो भी अंश बड़ा है वो बड़ा होगा और जो भी अंश छोटा है वो छोटा होगा। तो जब देख लिए कि आप लोग इसका सबका हर क्या है, समान है, तो आप देखिए कौन सा संख्या बड़ा है, हमको बड़ा खोजना है। तो देखिए ये बड़ा है, तो हम लोग का बड़ा संख्या कौन हो जाएगा, देखिए इसमें बड़ा क्या हो जाएगा, ये बड़ा है तो ये 6/7। अब देखिए इसमें छोटा, छोटा आप देखिए अंश छोटा कौन है, देखिए इसमें ये पांचों में अंश छोटा कौन है, ये है, तो ये कौन हो जाएगा 2/7, ये छोटा हो जाएगा। अब इसको आरोही क्रम में करना है। आरोही मतलब क्या होता है, आरोही मतलब बढ़ते जाएगा, ठीक ना। हम बताए हैं, मेरा क्लास जिन्होंने आरोही अवरोही नहीं देखे तो पीछे का क्लास देख लीजिए। तो आरोही मतलब क्या होता है, आरोही यानी बढ़ते क्रम में। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, 2 वाला है तो वो लिखाएगा 2/7, कोमा उससे छोटा कौन है 4/7, 4/7, फिर उससे छोटा कौन है 5/7, कोमा फिर 6/7। फिर इसको अवरोही बोल दे तो इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो अगर हम लोग का अवरोही कर दे, अवरोही, तो जो बड़ी है पहले आ जाएगा 6/7, 5/7, 4/7, 2/7, जो बोलेगा उस टाइप को आप लोग को कर देना है। अब देखिए ये इस टाइप का हो गया। अब दूसरे टाइप का क्या आता है, देखिए अब दूसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 1/2, 3/4